Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So, as you know, we have already started our chapter accounting equation, and today we will do question number 19 from your book DK Coe. So, let's start reading our question. So, as per the question, we have been given that we have to put the following on a proper side of cash account, debtors account and creditors account. तो उसके साथ हमें मतलब कि 3 अकाउंट बनाने हैं इस क्वेश्चन में, और 3 अकाउंट की हमें नरेशंस दे रखी है, मतलब ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं. दैट इज़ ए सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बी सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट, सी परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण ऑन क्रेडिट एंड परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण फॉर कैश and cash received from Hari and cash paid to Krishna. So we have to pass entry in 3 accounts, that is cash account, debtors account and creditors account, and we have to find out कि कौन सी entry किस account में जाएगी. So let's start doing our question. So as per the question number 19, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमें 3 अकाउंट्स बनाने हैं, तो आपको पता ही चल रहा है कि हमें 3 अकाउंट्स बनाने हैं, राइट. तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैश अकाउंट बनाएंगे. क्रेडिट, डेबिट. और अगर आप अपने क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमने परचेज़ किए हैं गुड्स फ्रॉम कृष्ण से क्रेडिट पे गुड्स परचेज़ किए हैं. तो यानी कि कृष्ण जो है वो क्या है हमारा, कृष्ण से हमने परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण ऑन क्रेडिट पे कृष्ण से गुड्स परचेज किए हैं, मतलब कि वो हमारा क्रेडिटर है, हमारी लायबिलिटी है और हमें एक ना एक दिन उसे पे करना है. तो हम स्टार्ट करते हैं अब कृष्ण का अकाउंट. सेकंड क्या है, कृष्ण's अकाउंट. उन्होंने कहा था हमें क्रेडिटर्स और डेटर्स का बनाना है, तो कृष्ण हमारा क्रेडिटर है, तो कृष्ण क्रेडिटर अकाउंट. तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. वी विल ड्रॉ अ लाइन. आपको पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर अमाउंट वाला कॉलम भी बनाना है अपनी नोटबुक्स पे. ओके. फिर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट पे टू हरी. तो हरी हमारा डेटर है, क्योंकि हरी को सेल किए हैं और हरी से पैसा आना है. डेटर कौन होता है, जिससे पैसा आना होता है, जो हमारा पैसा है लेकिन अभी पेंडिंग में है, हमने लिस्ट में लिख लिया. तो ये हरी का अकाउंट बन जाएगा. 3 अकाउंट्स वी विल मेक. तो हरी के अकाउंट में हम लिखेंगे क्रेडिट, डेबिट. तो ऐसे हम पहले 3 अकाउंट्स बना लेंगे, या फिर जैसे जैसे हम एंट्री पास करते रहेंगे तो हम जब हमारा इस टॉपिक पे ग्रिप बन जाएगा तो हम साथ के साथ अकाउंट बना के एंट्री पोस्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पता लगने लग जाएगा कि कौन हमारा डेटर है, कहाँ पे कौन सी एंट्री पास करनी है. तो जी ये हमारे 3 अकाउंट्स बन गए हैं. इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको दे रखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश. कैश में गुड्स सोल्ड किए हैं, मतलब कैश आया है, कैश डेबिट है, कैश का अकाउंट डेबिट है और डेबिट साइड में ही इंक्रीज हुआ है. तो यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे टू सेल्स, और अमाउंट हमारे पास दे रखी है 60,000. सेकेंड एंट्री हमें दे रखी है कि सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट. हरी को गुड्स क्रेडिट पे दिया, तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए. क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए. सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमने हरी को सेल किया है, राइट. हमने हरी को गुड्स सेल किए हैं, तो हरी का अकाउंट कौन सा है, ये वाला अकाउंट. हरी क्या है हमारा, डेटर. तो हमने उसको सेल किए हैं,
तो हम क्या करेंगे, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि वो हमारा डेटर है और डेटर का ही हमारा अकाउंट बढ़ गया है क्योंकि उसको उधार पे दिया है, उधार के नाम में लिखा गया है, तो वो डेबिट साइड को इंक्रीज़ कर देगा। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी टू सेल्स और अमाउंट हमारे पास है 20,000। इन सभी अकाउंट्स के ऊपर रुपीस लिख लो, क्योंकि अगर एक बार ऊपर हम रुपीस लिख देते हैं तो फिर हमें हर पॉइंट, हर फिगर के आगे रुपीस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमारे पास एंट्री है परचेज गुड फ्रॉम कृष्णा ऑन क्रेडिट। सो कृष्ण से हमने क्रेडिट पे सामान लिया है, तो मतलब क्रेडिटर्स हमारे जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। तो यहाँ पे सी, ये बी पार्ट था, ये ए एंट्री थी और सी एंट्री है हमारे पास बाय परचेजेस, और हमारे पास अमाउंट है 36,000। देन डी है हमारे पास परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण ऑन कैश, फॉर कैश। तो हमें कृष्ण से परचेज करके लेके आए हैं तो कैश दिया है हमें, तो हम इधर एंट्री पास कर देंगे क्योंकि कैश कम हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय परचेजेस 10,000, क्योंकि ना तो वो हमारा, क्योंकि कृष्ण है, कृष्ण का अभी उधार तो खड़ा नहीं, हमने कैश सीधा परचेज कर लिया कैश के साथ, तो कैश रिड्यूस हो गया, डेबिट को रिड्यूस कर दिया तो वो क्रेडिट में एंट्री पास हो गई। नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास डी पार्ट था। ई पार्ट है हमारे पास कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, हरी से कैश आया, कैश बढ़ गया तो इधर आ जाएगा टू हरी, दैट इज 15,000। हरी से पैसा आया तो हरी के अकाउंट में से कम हो जाएगा, हरी के अकाउंट में से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ई पार्ट में बाय कैश, हरी ने कैश में पे किया, इसने हरी से लिया इसलिए हरी का नाम आ गया, कैश में हरी का नाम आएगा क्योंकि हरी से पैसा आया है, और हरी के अकाउंट में कैश जाएगा क्योंकि कैश उसने पे किया। तो ये अमाउंट यहाँ पे कितनी है हमारे पास 15,000। एफ पॉइंट हमारे पास है पेड टू कृष्ण ₹28,000। कृष्ण से हमने 36,000 का सामान लिया था, उसे पे कर दिया है, तो कृष्ण अकाउंट डेबिट टू कैश, उसे पे किया तो कैश रिड्यूस हो गया, हरी को पे किया और कितना पे किया 28,000, और इधर कैश भी कम हो गया क्योंकि हमने पे किया है तो कैश हमारा जो है कम हो गया। तो एफ पार्ट में बाय कृष्ण, दैट इज 28,000। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें इन्हें बैलेंस करना है। तो अब हम इधर डायरेक्टली बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि इधर टोटल करना है, इधर टोटल करना है, जिस साइड कम होगा उस साइड डिफरेंस पोस्ट करके हमें एंट्री पास कर देनी है। तो हम कैसे करेंगे, अब इसका टोटल करेंगे। देखो यहाँ पे पता लग रहा है ये ज़्यादा है क्योंकि 60,000 है, तो यहाँ पे 75,000, तो यहाँ पे हम बैलेंस निकाल देंगे। बैलेंस 75,000 माइनस 10,000 माइनस 28,000, तो हमारे पास बैलेंस आ गया 37,000। और इधर क्रेडिटर्स में हमारे पास 36,000 ज़्यादा है, 28,000 कम है, तो यहाँ पे 36,000 लिख देंगे। हाईएस्ट अमाउंट नीचे लिख देंगे ना, दोनों में से लेफ्ट और राइट में जो हाईएस्ट अमाउंट होगी वो नीचे बैलेंस में आ जाएगा, जो डिफरेंस है वो पोस्ट कर देंगे जिस साइड पे होगा। तो इधर डिफरेंस कम है, इधर कम बैलेंस आ रहा है, तो बैलेंस लिख देंगे विद 8,000, तो ये बन गया हमारा 36,000। और ऐसे ही हमारे पास हरी का अकाउंट है, हरी के अकाउंट में भी इधर ज़्यादा है और इधर कम है, तो ज़्यादा क्या है 20,000, बैलेंस कितना बच गया हमारे पास 5,000। ठीक है जी, तो ये आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया है।
क्योंकि इसमें इतनी एंट्रीज नहीं है, लेकिन हर अकाउंट का और फॉर्मेट का 1 मार्क होता है इसमें स्पेशली. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19.